बट इस चाय में जो शुगर होती है उसकी बहुत ही लंबी कहानी है, आज की नहीं, सेंचुरीज ओल्ड स्टोरी। एंड एक शॉकिंग बात बताऊं, आज से हजारों साल पहले शुगर को गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में रखा जाता था। सोच के देखो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई रेयर चीज जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क हुआ करता था, आज वो इतनी अबंडेंस में है कि 80% ऑफ आवर डेली फूड आइटम्स आर मेड ऑफ शुगर। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि शुगर, जिसे एक व्हाइट गोल्ड बोला जाता था, आज वो एक स्लो पॉइजन कैसे बन गया। आज से हजारों साल पहले एक ट्रॉपिकल जंगल के बीच न्यू गिनिया के ट्राइबल लोग एक अजीब सी घास चबा रहे होते हैं। कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं, बस एक स्वीट जूस जो उनकी थकान मिटा देता था। दैट वॉज शुगर केन, नेचर का एनर्जी बार। उस टाइम पे कोई भी मिल्स, रिफाइनरी या शुगर का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हम टाइम में काफी आगे बढ़े। शुगर केन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता गया, न्यू गिनिया टू साउथ ईस्ट एशिया और फिर इंडिया। अब इंडिया ने सिर्फ घास को चबाया नहीं, हमने इसके साथ बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने शुगर केन जूस को रिफाइन करना सीखा। और इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन बना जिसने शुगर केन से क्रिस्टलाइन शुगर बनाया। यहीं पे बना गुड़, मतलब जैगरी, और स्लोली हमने क्रिस्टलाइन शुगर भी बनाना सीख लिया। इस नए इन्वेंशन को नाम दिया गया सरकरा, विच इज अ संस्कृत वर्ड मीन्स स्वीट क्रिस्टल्स। और फिर सरकरा बना सकरा, सकरा बना शकर, शकर बना अरेबिक का शुक्कर, और शुक्कर बना शुगर। सोच के देखो, दुनिया के हर स्वीट टूथ का ओरिजिन भारत के एक एंशिएंट लैब में बना था। ना यूरोप, ना अमेरिका, ना चाइना, इट ऑल बिगेन हियर। अब इंडिया ने तो सिर्फ इसका इन्वेंशन किया था, बट इसका एडिक्शन अरब से स्टार्ट हुआ। अरब मर्चेंट्स ने इंडियन शुगर को डिस्कवर किया और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहां से इजिप्ट, देन मेडिटेरेनियन एंड इवेंचुअली यूरोप तक एक नशा शुरू हुआ। ऐसा नशा जो आज भी हर ब्रेकफास्ट सीरियल, सॉफ्ट ड्रिंक और डेजर्ट्स में छुपा बैठा है। Once India unlocked the crystals from sugarcane, अरब एंड पर्शियंस ने उस ज्ञान को उठाया और उसे और ज्यादा रिफाइन किया। विद द राइज ऑफ इस्लामिक कल्चर, अरब ट्रेडर्स शुगर को सिर्फ एक फूड आइटम नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बना के बेचने लगे। शुगर वॉज नॉट जस्ट अ स्वीट, इट बिकेम प्रेस्टिजियस। अरब में शुगर हर जगह एंटर होने लगा, दावतों में एज अ डेजर्ट, मेडिसिन में एंड इवन पोएट्स के मेटाफर्स में भी। खैर, अभी तक तो ये एक स्टेटस सिंबल की तरह ट्रेड हो रहा था, बट असली गेम चेंज तब हुआ जब ये यूरोप पहुंचा। जब यूरोपियन रॉयल्स ने पहली बार शुगर को टेस्ट किया, दे वर हुक्ड एंड दैट वाज एडिक्टिव। बट देयर वाज वन मेजर प्रॉब्लम, यूरोप में शुगर केन ग्रो नहीं हो सकता था क्योंकि कोई ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं था और इसी वजह से उनके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। तो उनके पास इसका सॉल्यूशन क्या ही हो सकता था, बट एक सॉल्यूशन था। दे डिड एग्जैक्टली व्हाट कॉलोनाइजर्स ऑलवेज डू, दे फाउंड द लैंड एंड कैप्चर्ड इट। उन्होंने लैंड कैप्चर किए, बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज कैप्चर करी और एक बहुत ही क्लेवर सी स्ट्रैटेजी बनाई। अब यूरोप हैड द लैंड एंड शुगर हैड द डिमांड, बट शुगर केन नीडेड वन मोर थिंग, लेबर, रिलेंटलेस, ब्रूटल एंड अनपेड लेबर। एंड दैट्स हाउ दे बिगन द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री। 12 मिलियन अफ्रीकन्स को उनके घर से स्लेव बना के लाया जाता है, उन्हें शिप करके उनसे शुगर प्लांटेशन करवाना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट टू with the most harsh conditions, 40 degree heat, 40 kg cane bundles crushed by hot iron rollers day and night। और वो इसलिए क्योंकि शुगर केन को 48 आवर्स में ही प्रोसेस करना पड़ता है, एल्स वो खराब हो जाता है। अब ऐसे प्रोसेस में न जाने कितने लेबर्स के हाथ चले जाते थे और उनके लिए कोई हॉस्पिटल या सेफ्टी नेट नहीं होता था। बिना हील हुए उन्हें हर दिन काम पे वापस आना पड़ता था एंड मैनी ऑफ देम डाइड इन द मिडिल विदाउट कमिंग बैक होम। अब एक्चुअल में ये कोई फार्मिंग वगैरह नहीं थी, दिस वॉज मैकेनाइज्ड ब्रूटैलिटी, जो सिर्फ और सिर्फ एक नशे को कॉमर्शलाइज करने का एक मेथड था। एंड स्टिल शुगर वॉज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड क्योंकि शुगर ने ही यूरोप को रिच बनने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब यही कॉन्सेप्ट इंडिया में भी कॉमर्शलाइज हो गया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया एंटर करती है प्रिटेंडिंग टू ट्रेड, बट व्हाट दे रियली सॉ वाज अ फर्टाइल लैंड परफेक्ट फॉर शुगर केन। और उन्होंने डिसाइड कर लिया शुगर केन यहाँ उगाएंगे, शुगर वहां पे बनाएंगे और प्रॉफिट अपनी जेब में रखेंगे। इंडिया बिकम्स द शुगर सप्लायर फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रॉ शुगर केन इंडिया में हार्वेस्ट होता था और फिर लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन के ब्रिटिश मिल्स में शिप कर दिया जाता था। वहां पे रॉ शुगर केन रिफाइन होता,
फैंसी बॉक्सेस में पैकेज किया जाता, labeled with brand names, and then this sold back to India with double the price. And this was not trade, it was reverse development. लैंड हमारी, लेबर हमारा, टेस्ट हमारा, बट फैक्ट्री, ब्रांड और प्रॉफिट उन लोगों का। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ सॉल्ट टैक्स ही नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने शुगर का जुगाड़ भी कॉलोनियलिज्म के नाम पे ही कर लिया था। एक वक्त था जब शुगर वॉज सीक्रेट, यूज्ड ओनली इन फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, ईद, royal weddings. It was a celebration ingredient, not a daily item. But then came the Industrial Revolution and cities started to grow. Life got faster, families got smaller, time got shorter. And marketing companies and food manufacturers ने sugar को एक essential ingredient की तरह market किया as a source of energy, जो वो लोग आज भी कर रहे हैं. And into our busy lives entered processed sugar. चाय के साथ sugar, bread के साथ जैम, मॉर्निंग में ग्लूकोज बिस्किट और हर सेलिब्रेशन के लिए चॉकलेट, मिठाई। बहुत ही क्लियर था कि अगर टेस्ट चाहिए तो किसी भी फूड आइटम को शुगर ऐड करके बेचा जा सकता था। इसी बहाने शुगर इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक एडिक्शन बन गया। आज की डेट में किसी भी इंडियन किचन में जाकर देख लो, 3 से 4 किलो शुगर नॉर्मली मिल जाएगी। आज शुगर सिर्फ चॉकलेट या मिठाइयों में नहीं है, वो हर जगह ऐड हो चुकी है। और ब्रांड्स भी बहुत ही स्मार्टली हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे कि ब्रेड के एक सिंगल स्लाइस में लमसम 5% शुगर होती है, केचप में 30%, नमकीन में 7.5%, जैम में 45 to 65%, सॉस में 10 to 15%, चिप्स में 10 to 15%, योगर्ट में 11%, एंड इवन सो कॉल्ड हेल्दी सीरियल्स 25 to 30%। बिस्किट्स में 18% से स्टार्ट होता है और 36% तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिस्किट यू लाइक। सब कुछ मीठा। अब ये सारे ही आइटम्स हम डे टू डे बेसिस में कंज्यूम करते हैं, तो चलो चेक करके देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन ऑन एन एवरेज कितनी शुगर कंज्यूम करता है। अब इसमें मैंने ब्रेड्स के 2 स्लाइस लिए हैं और उसमें जैम 1 से 2 स्पून, केचप 1 से 2 स्पून, नमकीन सिर्फ 40 ग्राम, चिप्स 40 ग्राम, योगर्ट 1 कप, सीरियल्स 40 ग्राम्स एंड बिस्किट 3 से 4 पीस और चाय 1-2 कप का 8 ग्राम, जिसका टोटल बन के आता है टोटल डेली शुगर इक्विवेलेंट टू 75 ग्राम, जो 3 गुना से भी ज्यादा है डेली शुगर इनटेक के। और ऐसा मैं नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। अब क्या हमें इसमें खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल तो हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है। ये कंपनीज बहुत ही स्मार्टली शुगर के नाम रिप्लेस कर देती हैं सो दैट हम लेबल में कभी नोटिस भी ना कर पाए। आप लेबल्स पढ़ो तो उसमें शुगर नहीं लिखी होती है, बहुत ही अलग अलग तरह के नाम लिखे जाते हैं, जैसे कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ग्लूकोज सॉलिड्स, माल्टोडेक्स्ट्रिन, इनवर्ट शुगर, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, गैलेक्टोज, ये सब एक ही चीज है, छुपी हुई शुगर। और इस तरह से हम सब समझ ही नहीं पाते कि हम कितनी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। और जैसे सिगरेट्स ने एडिक्शन बेचा था, वैसे ही फूड कंपनीज हमें शुगर के नाम पे स्लो पॉइजन सेल कर रही हैं, जिसके सबसे इजी टारगेट्स पता है कौन होते हैं? किड्स, कार्टून वाले कॉर्नफ्लेक्स, एनिमल शेप्ड बिस्किट्स, चॉकलेट मिल्क विद एडेड विटामिन्स, आइसक्रीम, टॉफी, चॉकलेट्स, क्योंकि बच्चों की आदत पड़ेगी तभी वो बड़े होके हैबिट में कन्वर्ट होगी। एंड सब कुछ बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है फॉर अ लाइफ टाइम प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी समझ नहीं होगी। 1950 में अमेरिका में हार्ट अटैक सडनली राइज हुआ। मीडिया ने क्वेश्चन किया कि इसका रूट कॉज क्या है, तो बहुत से ब्रेव साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने शुगर को ब्लेम किया। बट तब तक शुगर इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हो चुकी थी और उन्हें लॉस होने का डर सबसे ज्यादा था। कहते हैं कि बहुत सी कंपनीज ने न्यूट्रिशन साइंटिस्ट को पैसे दिए और पेपर्स पब्लिश करवाए, जिसमें ब्लेम शुगर को नहीं किया गया, उन्होंने ब्लेम किया फैट को। और बहुत का तो ये मानना है कि हार्वर्ड की न्यूट्रिशन साइंटिस्ट तक को पैसा दिया गया था। एंड जस्ट लाइक दैट पूरी दुनिया मिसलीड हो गई और मार्केट में एक नया टर्म आ गया, लो फैट। अब बोला गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फैट है ना, शुगर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लो फैट वाले प्रोडक्ट्स पे फोकस करो, वो खाना स्टार्ट करो। अब जैसे जैसे लो फैट बिकेम द न्यू हेल्दी, तो लोगों ने घी जैसी चीजों को डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिया कि उससे हेल्थ खराब होती है। एंड बहुत ही स्मार्टली कंपनीज ने लो फैट वाली चीजें निकाली जिसमें शुगर ऐड कर दी, और बात फिर से वही हो गई, फैट हटा के उसमें शुगर ऐड कर दिया। जैसे कि योगर्ट, फ्रूट जूसेस, स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक, इन सब में फैट नहीं है बट शुगर भर भर के डाली गई है। अब शुगर से क्या फैट इंक्रीज नहीं होगा? ये एक साइंटिफिक स्कैम था जो 70 सालों तक चला और हमने फैट को ब्लेम किया। बट रियलिटी, शुगर ने हमारी बॉडी को स्लो पॉइजन दिया। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट फेलियर, ये सब शुगर का ही दिया हुआ है। और लोग लेबल्स में ये सब पढ़ने लग गए, लो फैट, डाइट फ्रेंडली, हेल्दी चॉइसेस। और उस लेबल के अंदर प्रोडक्ट में क्या था?
लिक्विड शुगर। सोचो, जिसका ओरिजिन जहां से हुआ था उसने उसी को ही बर्बाद कर दिया। आज इंडिया को कहते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे 100 मिलियन से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं और 20-22 की एज से लोगों में फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। और आयरनी ये है कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन अब शुगर इंडस्ट्री बन चुकी है, जो खुद में ही एक स्लो पॉइजन है। और ग्राउंड रियलिटी देखें तो फार्मर्स डेट पे हैं, इंडियन फैमिलीज मेडिकल बिल्स में सबसे आगे निकलती जा रही है। और आज भी हम टीवी एड्स में खुशी खुशी देखते हैं कुछ मीठा हो जाए। ऑफ कोर्स मीठा तो है, बट उसके साथ साथ इंसुलिन शॉट्स भी फ्री में मिलते हैं। शुगर के लिए पहले लोगों को स्लेवरी में भेजा गया था और आज हम वॉलंटरली अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट बड्स के लिए। जब भी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो यही सब कॉर्पोरेट कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं कि तुम ओवर ईट कर रहे हो, यू डोंट वर्क आउट, तुम लेजी हो। बट कोई ये नहीं बताता कि 90% ऑफ आवर फूड आइटम्स आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड, क्योंकि स्लो पॉइजन बेच के पैसा हर कंपनी बना रही है और पब्लिक बेवकूफ बन रही है। मोस्टली किड्स सीरियल इज अ शुगर बॉम्ब। बिल बोर्ड्स में भी चिल्ला चिल्ला के शुगर को एनर्जी के नाम पे प्रमोट किया जाता है, बट दे एक्चुअली सेल डिसीज। देखो, ये स्कैम तो अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी उसको टेस्ट बेटर बनाने के लिए शुगर ऐड करी जाती है, जैसे कि जिम सप्लीमेंट्स। अब ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज अवेयर भी हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, बट मोस्टली आर नॉट। बट सोचना ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी अवेयरनेस को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर और गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं। जैसे कि पहला है प्रोसेस जंक, जिसमें हिडन शुगर है और गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए जिस तरह सिगरेट में लगता है, क्योंकि ये भी एक स्लो पॉइजन है। स्टेप नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट को उन कंपनीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए जो हर टाइप के एड्स किड्स को दिखाते हैं। जैसे कि यूके में किड्स को अल्ट्रा प्रोसेस फूड के एड्स दिखाना अलाउड नहीं है, तो इंडिया में भी ऐसे एड्स रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं जो किड्स को मैनिपुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 3, हमारे फूड आइटम्स के पैकेट लेबल्स ऑनेस्ट होने चाहिए, जैसे कि उनमें वार्निंग लिखी होनी चाहिए डायबिटिक रिस्क प्रोडक्ट, जिस तरह से सिगरेट में लिखा होता है। स्टेप नंबर 4, हम शुगर की जगह उसके ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट शुगर, कंपैरेटिवली वो उससे बेटर है। एंड द लास्ट स्टेप, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हमारी ग्रोसरी लिस्ट से स्टार्ट होता है। हम क्या खरीद रहे हैं, कैसे लेबल पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो जितनी पावर हमारे वोट में है, उतनी ही पावर हमारे वॉलेट में भी है। सो मेक श्योर यू मेक द राइट डिसीजंस। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे, आप लोगों को अवेयर करने के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।